वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। राजस्थान का हम यहां पर संपूर्ण ज्ञान कर रहे हैं, वो भी कुछ सीरीज़ के अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी सिखवाल बुक है, जो कि मैं आपको चुटकियों में याद करा दूंगा। ये क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4 है और चैप्टर 3 है। इसमें आपको सारे संपूर्ण चीज़ें मिलेंगी सिखवाल बुक में, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उससे ज़्यादा डिटेल में। तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और उसके हमेशा की तरह 4 ऑप्शन होंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शंस पढ़ के आपको सही जवाब देने होंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मछली निषेध काल कब से कब तक होता है। आपके आगे 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस को एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से। ऑप्शन ए है 16 जुलाई से 31 सितंबर तक, बी है 16 जून से 31 अगस्त तक, ऑप्शन सी है 10 फरवरी से 31 मार्च तक और ऑप्शन नंबर डी है 9 जून से 31 सितंबर तक। चलिए आंसर बताइए फटाफट से इसका। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 जून से 31 अगस्त तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 1991 ईस्वी में राज्य के किस स्थान का तापमान शून्य से भी कम रिकॉर्ड किया गया। ऑप्शन ए बी सी डी, उदयपुर, आबू, चूरू और गंगानगर। आपके आगे 4 ऑप्शन हैं। फटाफट इन 4 ऑप्शन को पढ़िए और मुझे इनका आंसर बताइए। चलिए जल्दी से। 1991 ईस्वी में राज्य के किस स्थान का तापमान शून्य से भी कम रिकॉर्ड किया गया था। यह आपका आगे आपके सामने क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि राज्य के किस भूभाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इनको पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा दक्षिणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे। ए अमेरिकन, बी जर्मन, सी भारतीय या डी फ्रेंच। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा जर्मन। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़िए और आंसर दीजिए। ए झालावाड़ जयपुर, बी सीकर झुंझुनू, सी करौली दौसा या डी भरतपुर और धौलपुर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा झालावाड़ और जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपके सामने 6 है कि राज्य की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है। 4 ऑप्शन, पछुआ, बी मानसूनी, सी चक्रवातों या डी व्यापारिक हवाओं से। पढ़िए और आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन कब होता है। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 21 जनवरी या डी 21 दिसंबर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी, आर्द्रता की बहुत कमी नहीं होती, तापक्रम काफी ऊंचा रहता है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है या तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखलाई देता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा यानी मावठ होती है कि उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है। ए हिंद महासागर, बी अरब की खाड़ी, भूमध्य सागर, सी अटलांटिक महासागर या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए पढ़िए और इनका आंसर दीजिए मुझे। जी हाँ फ्रेंड, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम एक बार देख लेते हैं कि राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डूंगरपुर, ए बी जयपुर, सी जैसलमेर या डी श्रीगंगानगर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। ए बंगाल की खाड़ी मानसून की आर्द्रता,
बी अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून, या सी अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना, या डी उपयुक्त सभी कम वर्षा का प्रमुख कारण आपको बताना है। फ्रेंड्स ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये टाइप नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? ए झालावाड़, बी सिरोही, सी उदयपुर, या डी चित्तौड़गढ़। हाँ फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए झालावाड़। कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है? ए टोंक, बी अजमेर, सी भरतपुर, या डी नागौर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। जो आपका फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नागौर, नागौर जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब क्यों रहता है? 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों का आंसर जो है फटाफट से दीजिए। जी हाँ, आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की ताप अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? ए बी सी डी। ए जून जुलाई, बी जुलाई अगस्त, सी अगस्त सितंबर, डी दिसंबर जनवरी। 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई और अगस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 16 है ए डब्ल्यू, बी बी एस एच डब्ल्यू, सी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, या डी सी डब्ल्यू जी। काफी टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, दक्षिण पश्चिमी, बी पूर्वी, सी पश्चिमी, या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर बताइए। हाँ तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेते हैं हम लोग कि राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है? हवाओं के चलने की दिशा होती है ऑप्शन ए बी सी डी, पूर्व से पश्चिम की ओर, ए बी दक्षिण से उत्तर की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, या डी में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से आंसर बताइए। हाँ तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा जो होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? आपके आगे 4 ऑप्शन, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, या फिर जालौर। हाँ तो फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। यानी राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ए जोधपुर, बी बूंदी, सी जयपुर, या डी कोई नहीं। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 4 ऑप्शंस आपके आगे हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट पढ़िए और उत्तर दीजिए। तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आपके आगे क्वेश्चन नंबर 23 है कि खंडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? ए झालावाड़ में, बी अलवर में, सी जैसलमेर में, या डी कोई नहीं। आपके आगे फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट इनका आंसर बताइए। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। चलिए राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं लू की दिशा क्या रहती है?
चार ऑप्शंस हैं आपके आगे, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर रहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है। आपके आगे चार ऑप्शन हैं, ए कोटा, बी सिरोही, सी झालावाड़ या डी बारा। फटाफट पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर सी है माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है, या डी माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम रहता है। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा माउंट आबू जो है उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो देखते हैं। पूर्वाई यानी पूर्वेया क्या है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और इनका आंसर जो है वो बताइए कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें ये पूर्वाई या पूर्वेया कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? 28 जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा अरावली पर्वत श्रेणी का समानांतर होना। चलिए 29 देखते हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? ए उत्तरी पूर्वी, बी उत्तरी पश्चिमी, सी दक्षिण पूर्वी या डी दक्षिण पश्चिमी। तो फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? आपके आगे चार ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। मुझे फटाफट से जो है इसका फ्रेंड्स आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा अरावली का पूर्वी भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? ए हाड़ौती, बी मेवात, सी बांगड़ या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? नम। हाँ तो फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती। चलिए 32 देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? ए समुद्र तट से दूरी, बी धरातल का स्वभाव, सी सूर्य ताप की अधिक मात्रा या डी वायु दिशा। आंसर बताइए फ्रेंड्स। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धरातल का स्वभाव। चलिए ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शंस आपके आगे, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर या फिर गंगानगर। तो फ्रेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। चलिए राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन हैं, चारों को पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फलोदी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए AW, बी BSHW, सी BWHW या डी CWG। चार ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए, इनके फटाफट से आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CWG। चलिए राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? चार ऑप्शंस आपके आगे हैं, चारों को पढ़िए और फटाफट से आंसर बताइए। जी हाँ, राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है वो फ्रेंड्स आपकी संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों एवं उनकी जलवायु को आपको यहाँ पे सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। चलिए फटाफट से करिए। जी हाँ, जो 37 जो है इसका आंसर आपका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का निम्न में से कौन सा युग्म सही है?
जून दिसंबर, सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना बताना है, ठीक है। जून जनवरी मई दिसंबर या मई जनवरी। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड जून एंड जनवरी इज राइट आंसर। चलिए, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम 20 सेंटीमीटर या उससे भी कम है? और ये जिले बताने हैं आपको, कौन सा जिला है जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर 4 जिले हैं, बताइए। जी हाँ, राजस्थान का जो जिला है जो वर्षा का वार्षिक औसत जिसमें 20 सेंटीमीटर या उससे भी कम है, वो ऑप्शन नंबर बी आपका जैसलमेर है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन, तापक्रम, ए तापक्रम, बी आर्द्रता, सी वायु। ये तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि तीनों की तीनों है। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध क्या है? ए वायु तापमान में अतिशयता, बी निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, सी वर्षा में बहुत अधिक विषमता, या डी सूर्य धूप की दीर्घावधि। सो फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसको देख लेते हैं। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चलिए फटाफट से इनका आंसर बताइए मुझे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार है वो आपके ए दक्षिणी पठार और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं कि मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ए अर्ध शुष्क में, बी शुष्क में, सी आर्द्र में, या डी अति आर्द्र में। फिर जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा अति आर्द्र। चलिए 44 क्वेश्चन को देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और आंसर बताइए। धरातलीय, जलवायु, मिट्टी या जैविक कारक। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, बरखान का क्या तात्पर्य है? ए मुल्तानी मिट्टी, बी गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि, सी अर्ध चंद्राकार रेतीले टीले, या डी लहरदार रेगिस्तानी टीले। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध चंद्राकार रेतीले टीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसकी तरफ चलते हैं, जल्दी से लेट ना करते हुए। आपके सामने कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, बी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सी न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, और डी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार भरतपुर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर के तो 3 जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार वो भरतपुर कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चलिए फटाफट से पढ़िए और जो इसका आंसर है मुझे वो बताइए। एक सेकंड, ये वाला नहीं फ्रेंड से 47 हम पढ़ रहे हैं। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय क्षेत्र। चलिए 48 नंबर जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? आपके आगे ऑप्शन जो है वो ये है कि ए पूर्वाई, बी भूगुल्या, सी लू, या डी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका ये नहीं होगा, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लू। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका है वो है कि आक और खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन से फटाफट पढ़िए और आंसर बताइए। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है? ए जैसलमेर, बी माउंट आबू, सी कोटा, या डी जयपुर में है। सो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं कि 80 डिग्री से 150 डिग्री औसत वार्षिक वर्षा एवं 30 डिग्री से 34 डिग्री औसत वार्षिक तापमान राज्य के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? ए बी सी डी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अति आर्द्र जलवायु।
52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने कि अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं के लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर का जो क्वेश्चन आपका वो है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर बी है आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 53 पढ़ते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? ए, कर्क रेखा से समीपता, बी, समुद्र तल से ऊंचाई, सी, सूर्य ताप की कम मात्रा, या डी इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा वो होगा समुद्र तल से ऊंचाई। चलिए 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? किस दिन रहती है? हाँ, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। चलिए 55 नंबर जो है उसको देख लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? दैनिक तापांतर जो फ्रेंड्स रहता है वह रहता है ऑप्शन आपके आगे पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र का, एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स कोई नहीं। हाँ, तो आपके आगे चारों ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, आप इनका आंसर मुझे बताएं। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए 56 को हम देखते हैं। कुरिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कुरिया, ए, अर्ध का अकाल, बी, महाकाल, सी, पूर्व अकाल, या डी इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो होगा अर्ध अकाल। राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? जब मानसून आता है तो कौन से जिले से प्रवेश करते हुए आता है? ए, जालोर से, बी, बांसवाड़ा से, सी, सिरोही से, या फिर डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जिले से। चलिए अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या होता है? ए, 80 सेंटीमीटर, बी, 140 सेंटीमीटर, सी, 75 सेंटीमीटर, या डी 110 सेंटीमीटर। यानी अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत जो रहता है वो रहता है ए, 80 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 जो है उसे देख लेते हैं एक बार। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जो होगा इसका आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW और जलवायु प्रदेश में राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन से पढ़िए, आंसर बताइए पढ़ के। जी हाँ फ्रेंड्स, जो होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। राज्य के अधिकांश भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए, 370 मीटर या कम, बी, 1035 मीटर से अधिक, सी, 922 मीटर, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 370 मीटर या उससे भी कम। चलिए 62 देखते हैं। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों गिरता है भाई? आपके आगे उसमें चार ऑप्शंस हैं, अब आपको चारों को पढ़ना और आंसर बताना है। फ्रेंड्स पढ़िए, थोड़ा लंबा है ऑप्शंस लेकिन पढ़िए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति या वनस्पति का अभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा अधिक दैनिक तापांतर। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़िए। ए, तापमान और वर्षा की मात्रा, बी, आर्द्रता व वनस्पति, सी, तापमान एवं आर्द्रता, या डी, वाष्पीकरण की मात्रा एवं वनस्पति। तो फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा तापमान और वर्षा की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा
को क्या कहा जाता है? समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन आपके आगे हैं। ए समवर्षा रेखा, बी समदाब रेखा, सी समताप रेखा या डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ए समवर्षा रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को क्या कहा जाता है? ए माल्या, बी टापल्या, सी जुपा या डी कोठी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी झुम्पा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है? ए मेवाड़ में, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर में, सी बूंदी सवाई माधोपुर या डी भरतपुर में। तो फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी बूंदी सवाई माधोपुर में। चलिए 68 देखते हैं, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन से पढ़िए और आंसर बताइए। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा इसके मानसून के समानांतर होना, इसका मानसून के समानांतर होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है? ओलावृष्टि सबसे ज्यादा ओले जो है वहां पे पड़ते हैं, वो है आपके आगे ए, बी, सी, डी। जैसलमेर, करौली, सिरोही और जयपुर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जयपुर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 जो एक बार उसको भी देख लेते हैं। झाला लू के साथ पृथ्वी पर झिलमिलाती वाष्प जैसी लहरों को कहा जाता है, जबकि ओस के बरसते कणों से छा जाने वाले अंधकार को क्या कहा जाता है? ए अर्डव, बी सूर्या, सी धुर या डी इनमें से कोई भी नहीं। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है और आप पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धुर। चलिए 71 देखते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? ए कच्छ की खाड़ी, बी अरब सागर, सी मन्नार की खाड़ी या डी में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए पवनों की दिशा, बी सूर्य ताप की मात्रा, सी उपयुक्त दोनों या डी में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। चलिए 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सुमेलित करना है ए से इनको सबको। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इनमें ए सुवाना परवाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 74 क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजस्थान में दोंगड़ा किसे कहा जाता है? ए मानसून पर पूर्व की वर्षा, बी मानसून पश्चात की वर्षा, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मानसून पूर्व की वर्षा को कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। आपके आगे 75 नंबर का क्वेश्चन है, इनको मिलान करना है, करिए फटाफट आंसर पढ़ करके। जी आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। चलिए हम 76 क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा कथन असत्य है? चार है आपके आगे, चारों को पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का मरुस्थल जो बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, कोटा जिला, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है, ये वाला जो कथन है वो पूर्णतः असत्य है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 77 जो है उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है कि लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? ए जल राशियों की ओर से आने वाली हवाएं, बी थार मरुस्थल, सी समगति से बहने वाली और डी धूलधरी व शुष्क हवाओं का चलना। 77 क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आप मुझे बताइए। जी हाँ, आपका जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी धूलधरी व शुष्क हवाओं का चलना। 78 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल कहाँ बनता है? ए दक्षिणी क्षेत्र में, बी पूर्वी क्षेत्र में, सी पश्चिमी क्षेत्र में या डी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि त्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए BWHW, बी BSHW, सी AW या डी CWG। फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी BSHW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है? ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी जयपुर या डी जैसलमेर।
तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है, सी जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 जो उसे देखते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग क्या रहता है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन। 110 सेंटीमीटर, 75, 57.51 या ऑप्शन नंबर डी 54.51 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 57.51 सेंटीमीटर। 82 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ, चार ऑप्शन है, तापक्रम काफी ऊंचे रहते हैं, बी तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, सी अत्यधिक मात्रा जो है इसमें वर्षा होती है, या डी आर्द्रता की बड़ी कमी होती है। 82 नंबर है और जो आपका इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। 83 देखिए, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या डी दक्षिण से उत्तर। चार ऑप्शन है, फटाफट पढ़ के आता हूं, सर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राज्य को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? आपके आगे चार ऑप्शन है। ए अरावली के सहारे, बी अरावली के लंबवत, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या डी में से कोई भी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो चार ऑप्शन है, चारों को मुझे एक बार बता दीजिए। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 85 नंबर देखते हैं। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या होता है? ए बी सी डी, जून जुलाई, बी जनवरी फरवरी, सी अक्टूबर मध्य नवंबर, या डी में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर होगा अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। ए 3000 मिलीमीटर वर्षा, बी अति आर्द्रता, सी खंड वृष्टि, या डी शुष्कता। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा 3000 मिलीमीटर वर्षा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? ए 5%, बी 1%, सी 10%, या डी 9%। 87 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1%। चलिए 88 देखते हैं। राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। ए तापमान, बी वर्षा, सी आर्द्रता, या डी शुष्कता। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बी ऑप्शन इज द राइट, बी वर्षा। चलिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ए झालावाड़ बांसवाड़ा, बी भरतपुर धौलपुर, सी अलवर जयपुर, या डी बूंदी और सिरोही। आपका जिसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि थार्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिक भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है वह क्या है? ई ए डी, डी ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ए डब्ल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 91 है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ट्रीवार्थी के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन से जिलों का क्षेत्र आता है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। त्रिवार्थी के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में जो आते हैं वो आता है ए जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि BWHW से अभिप्राय क्या है? ए शुष्क शीत जलवायु, बी शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, सी आर्द्र, या डी अति आर्द्र। फ्रेंड्स, जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 जो है हम उसको पढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93 है कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? चार ऑप्शन आपके आगे। ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सी राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और डी कोटा बूंदी बारा तथा झालावाड़। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी कोटा बूंदी बारा तथा झालावाड़। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायता नदियों को किस क्रम में पाएंगे? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, पढ़िए और फटाफट आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा डी बी ए सी, बांडी, गुया, सुकड़ी और सी जवाई। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? चार ऑप्शन है। ए सुदूर पश्चिमी भाग, बी उत्तर पूर्वी भाग, डी दक्षिणी भाग, और डी उत्तरी भाग।
फटाफट से 4 ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर बताइए मुझे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुदूर पश्चिमी भाग इज द राइट आंसर। चलिए 96 देखते हैं कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी मावठ किस कारणों से होती है, किन कारणों से होती है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। 97 क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 बार। चलिए, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु क्या होती है। ए जुलाई से अगस्त, बी जनवरी से फरवरी, सी अक्टूबर से दिसंबर या डी मार्च से जून। 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, बी भीलवाड़ा नागौर, सी झालवाड़ा बांसवाड़ा, डी जयपुर दौसा। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर जोधपुर। चलिए 100 नंबर का द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का कि राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे और अकाल का प्रमुख कारण क्या है। ये आप सबको पता है कि ए वनों का अवक्रमण, बी जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, या सी अनियमित वर्षा या डी भूमिखंड। डेफिनेटली अनियमित वर्षा, मतलब वर्षा जो है राजस्थान में वो होती ही नहीं है। सूखा और अकाल का सबसे बड़ा कारण ही ऑप्शन नंबर सी है। फ्रेंड्स, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, 1 से लेके देखते कहाँ तक हम करा पाएंगे। और आप ये ना समझे कि ये बिल्कुल एंड था इस चैप्टर का, आपको मैं आगे और भी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। अभी जो हम बुक कंप्लीट कर रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल पे हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको अगली सीरीज़ जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, आप सबको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दें। और अगर आपको मैथ्स की क्लासेस भी चाहिए तो आप हमारे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू।